नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डाउनटाउन हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9th और 10th का व्याकरण भाग 3 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुराना किला है। किला है वो कैसा है? तो पुराना। तो पुराना क्या हुआ? विशेषण। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं उसको हम विशेष्य कह सकते हैं। कैसे? यह पुराना किला है। क्या पुराना है? किला। तो किला क्या हुआ? एक विशेष्य हुआ जो एक संज्ञा शब्द है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और दशा का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोमल, परिश्रमी, सुंदर, गोल, काला, अमीर, पंजाबी आदि। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5वां मकान नहीं टूटेगा। मकान है पर वो कौन सा है? 5वां, जो एक नंबर बता रहा है, इसलिए उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डाल पर 4 तोते बैठे हैं। तोता है वो कितने हैं? 4। तो वो फिक्स एक नंबर बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण जिनसे संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का निश्चित पता नहीं चलता उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आज कुछ कर्मचारी नहीं आए। कुछ यानी कि इसकी कोई फिक्स संख्या नहीं है, कोई फिक्स नंबर नहीं बताया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण जिनसे संज्ञा और सर्वनाम की परिमाण यानी कि मात्रा संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बबीता 2 लीटर घी लाई। तो बबीता लाई कितना? लीटर। 2 लीटर, 2 के साथ लीटर यानी कि जो मात्रा है वो भी लगी हुई है, उसकी मात्रा प्रमाण बता रहे हैं कि भाई कितनी है? 2 लीटर। तो उसको हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? ऐसे परिमाणवाचक विशेषण जिनसे संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित परिमाण संबंधी विशेषता का पता चलता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर सरसों का तेल खरीदो। तो कितना खरीदो? 2 लीटर। लीटर यानी इसकी मात्रा भी बता रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित एक नंबर भी बता रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो ऐसे परिमाणवाचक विशेषण जिनसे संज्ञा और सर्वनाम की परिमाण संबंधी निश्चित विशेषता का हमको पता नहीं चलता उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चाय में कम चीनी डालना। कितनी डालना? कम। उसकी कोई फिक्स मात्रा नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का प्रथम आया। तो लड़का वह एक सर्वनाम शब्द है और वो संज्ञा के आगे लगा है, इसलिए उसको वो किसका काम कर रहा है? एक विशेषता का काम कर रहा है, इसलिए वो क्या हुआ? सर्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्द का निर्माण 4 प्रकार से किया जा सकता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। सबसे पहले हम संज्ञा से विशेषण शब्द का निर्माण करेंगे। तो संज्ञा में हम जब प्रत्यय लगाएंगे
तो विशेषण शब्द बनेगा। जैसे वर्ष, शब्द में हमने इक प्रत्यय लगाया तो विशेषण बना वार्षिक। दया, जो संज्ञा शब्द है उसमें हमने आलू प्रत्यय लगाया तो विशेषण बना दयालु। दर्शन, जो एक संज्ञा शब्द है उसमें ईय प्रत्यय लगाया तो विशेषण बना दर्शनीय। क्रिया शब्द में प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बनाएंगे। भूख शब्द है, क्रिया शब्द है, उसमें आ प्रत्यय लगा तो बना विशेषण भूखा। उड़ाना एक क्रिया शब्द है, उसमें आओ प्रत्यय लगा तो विशेषण बना उड़ाऊ। हम सर्वनाम से विशेषण बनाएंगे। तुम तो तुम्हारा, आप तो आपसा, हम तो विशेषण बना हमसा। अब हम अव्यय में प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाते हैं। बाहर एक अव्यय है, उसमें हमने ई प्रत्यय लगाया तो विशेषण बना बाहरी। उसी तरह से भीतर एक अव्यय है, उसमें हमने ई प्रत्यय लगाया तो विशेषण बना भीतरी। कुछ विशेषण शब्द विकारी होते हैं जो लिंग और वचन के अनुसार विशेषण शब्दों में विकार यानी कि परिवर्तन लाते हैं। जैसे प्यारा तो प्यारी, प्यारे तो प्यारियाँ, रंगीला तो रंगीली। कभी कभी संज्ञा शब्दों के साथ हम उपसर्ग लगाकर भी विशेषण बनाते हैं। जैसे इलाज एक संज्ञा शब्द है, उसमें हमने ला उपसर्ग लगाया तो विशेषण बना ला इलाज। उसी तरह से शर्म एक विशेष संज्ञा शब्द है, उसमें बे हमने उपसर्ग लगाया तो विशेषण बना बेशर्म। आपको विशेषण शब्द का निर्माण करना आ गया होगा। अब हम वाक्य में से विशेषण पहचानने की कोशिश करेंगे। चलो, पहला है गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण सबको भाता है। ये वाक्य है। अब इसमें से हमको विशेषण शब्द पहचानना है तो हम इसको प्रश्न में परिवर्तित करेंगे, पर प्रश्न में कैसा या कैसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गुलमर्ग का कैसा वातावरण सबको भा गया तो भौगोलिक, जो उसका उत्तर हुआ भौगोलिक, वो शब्द क्या हुआ विशेषण। सेकंड है सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है। तो हम वो इस वाक्य में से विशेषण शब्द पहचानना है तो हम वापस से कैसा या कैसी शब्द का उपयोग करके प्रश्न में परिवर्तित करेंगे कि सूर्य नारायण पढ़ने में कैसा है तो कमज़ोर, जो उसका उत्तर हुआ कमज़ोर शब्द वही विशेषण हुआ है। हिमालय भारत का मनोहर पर्वत है। अब इस वाक्य में से हमको विशेषण पहचानना है तो वापस से हम कैसा या कैसी शब्द का प्रयोग करके हम प्रश्न बनाएंगे कि हिमालय भारत का कैसा पर्वत है तो मनोहर, तो जो उसका उत्तर आया मनोहर शब्द वही विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है वहाँ मूर्ख राजा का राज्य चलता है। तो वापस से हम इस वाक्य को प्रश्न में परिवर्तित करेंगे। वहाँ कैसे राजा का राज्य चलता है तो मूर्ख, मूर्ख शब्द क्या हुआ विशेषण। अच्छा बच्चों, आज आपको विशेषण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।